अक्सर लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट, सेथ क्लारमैन सभी फंडामेंटल एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस आखिर है क्या? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। हम जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, ये कितने तरह से किया जाता है और हम फंडामेंटल एनालिसिस में किन किन चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए ताकि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है इसे आप अच्छे से जान सकें। आइए जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में बेसिकली दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं ट्रेडर्स जो सिर्फ कंपनी के शेयर प्राइस की मूवमेंट को देखकर उस कंपनी के शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं। दूसरे होते हैं इन्वेस्टर्स जो कंपनी के शेयर प्राइस की मूवमेंट को ना देखकर उस कंपनी के बिजनेस को देखते हैं। और दोस्तों किसी कंपनी के बिजनेस को स्टडी करने की प्रोसेस को ही हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझे तो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखना, यानी कंपनी के बिजनेस को जानना, उसके प्रॉफिट्स को देखना और कंपनी से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी चीज़ों का स्टडी करना जिससे कंपनी की बिजनेस की प्रेजेंट कंडीशन का सही पता चल सके और साथ ही साथ हमें कंपनी के बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ का एक आइडिया हो सके। दोस्तों एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चाहता है कि उसका इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनी में हो जो फ्यूचर में बहुत ग्रो कर सके, और इसी बात को ध्यान में रखकर हर इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करता है। दोस्तों आइए जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस में हम एक कंपनी का दो तरह से एनालिसिस करते हैं। एक को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं और दूसरे को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। चलिए पहले बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की। दोस्तों क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कंपनी की उन बातों का एनालिसिस करते हैं जिसे हम नंबर्स के फॉर्म में नहीं जान सकते, जैसे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विसेज कितनी अच्छी है, कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से कितनी अच्छी और कितनी आगे है, कंपनी की मैनेजमेंट कितनी ऑनेस्ट है, कंपनी ने अपनी ग्रोथ के लिए क्या प्लान्स बनाए हैं, कंपनी की ब्रांड इमेज कितनी अच्छी है, कंपनी अपने प्रोडक्ट रिसर्च में कितनी अच्छी है। दोस्तों क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमारा गोल होता है कि हम कंपनी के बारे में ज़्यादा जान सकें, और इसलिए हम ऐसे ही कई तरह के सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं ताकि हम कंपनी के बिजनेस को अच्छे से समझ सकें। पर दोस्तों क्वालिटेटिव एनालिसिस में कंपनी कितनी अच्छी है ये हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि एक कंपनी का बिजनेस मॉडल एक इन्वेस्टर को अच्छा लगे तो दूसरे इन्वेस्टर को अच्छा ना लगे। ये भी हो सकता है कि एक इन्वेस्टर को एक कंपनी की ब्रांड ज़्यादा वैल्यूएबल लगे वहीं दूसरा इन्वेस्टर ब्रांड को बिल्कुल वैल्यू न दे। इस तरह से दोस्तों क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमारी अपनी जजमेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसी वजह से हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस के हर फैक्टर्स का बहुत ध्यान से एनालिसिस करना चाहिए और उन फैक्टर्स से कंपनी के बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये समझना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। दोस्तों जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो हम कंपनी के उन फैक्टर्स का एनालिसिस करते हैं जिसे हम नंबर्स के फॉर्म में जान सकते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेनली हम कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं। इसके साथ ही क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियो को देखते हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और प्रॉफिटेबिलिटी को बताती है, जैसे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिसे हम पी रेशियो भी कहते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट्स, प्राइस टू बुक रेशियो और इसी तरह के कई और रेशियो को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान दें कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमें कंपनी के बारे में हार्ड फैक्ट्स पता चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे फैक्टर्स को हम नंबर्स में एनालाइज करते हैं, और इसी वजह से क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कंपनी कितनी अच्छी है ये हर इन्वेस्टर के लिए एक समान होता है। दोस्तों अगर हम एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस की अच्छी समझ होनी ही चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमें प्रॉफिट तभी होता है जब हमने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो कंपनी ग्रो करती है और टाइम के साथ वैल्यूएबल होती जाती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन्वेस्टमेंट एक ऐसी कंपनी में करें जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों फैक्टर्स में बहुत अच्छी हो, ताकि हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सके। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। हमने आज जाना कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, ये कितनी तरह से किया जाता है और हम फंडामेंटल एनालिसिस में किन किन चीज़ों को एनालाइज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स भी स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सके। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और स्टॉक मार्केट के ऊपर इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।